प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट और अपनी लाइफ को डीक्लटर करना के ऊपर बहुत सारे वीडियो इंटरनेट पर भरे पड़े हैं और मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो जो है ये उनमें से एक ठहरे। यहाँ पर मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं ये नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा बिहेव करना चाहिए, ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए ताकि आपकी लाइफ बैलेंस में आ जाए। मैं आपसे ये शेयर करने वाला हूँ कि मैं पर्सनली अपने लिए क्या करता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन नोन हिस्ट्री के अंदर ये जो दौर चल रहा है सन 2000 के बाद से अब तक का, ये वो गोल्डन पीरियड है कि इतनी इंफॉर्मेशन इंसान को सिंगल हैंडेडली on the surface of a laptop or desktop or some mobile phone or some gadget अवेलेबल उतनी पूरी हिस्ट्री में कभी नहीं थी। और इसका एडवांटेज ये हुआ कि जनरेशन जो है 2-3 पीढ़ी आगे की इंफॉर्मेशन भी लेने लगी। आज हर फील्ड के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। वो सारे लोग जो इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट कर पाते हैं उनकी भी तादाद बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि आजकल जो मेन स्ट्रीम डिग्रीज है उनका वैल्यू उतना नहीं बचा जितना नॉलेजेबल आदमी का बचा है, क्योंकि इस सारी इंफॉर्मेशन की कदर के अंदर से अपने काम की चीज को निकालना अपने आप में एक कला है। और उसके बाद में जब इंटरनेट के एडवांसमेंट के साथ में एआई ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया तो चीजें और भी बदल गई, सब चीजें आसान हो गई। ऐसे दौर में एक इंसान को इन तमाम गैजेट से, उसके पास में आईपैड होता है, टैबलेट होता है, उसके पास में लैपटॉप है, लैपटॉप की कई प्रकार है, उसके पास डेस्कटॉप है, उसके पास में मैक मिनी है, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, उसके पास में डिजिटल क्लॉक होती है, वॉच होती है जो उसके हार्ट बीट को भी रियल टाइम पे मेजर कर रही होती है। इन सब चीजों के बावजूद इंसान एक चीज को महसूस कर रहा है आफ्टर 25-26 ईयर फॉर दिस ऑल द इंफॉर्मेशन वाला एज, कि अंदर से बेसुकूनी है। जिस एक काम को फोकस करने के लिए आदमी बैठता है, लैपटॉप खोल करके या फोन ले करके इन्फॉर्मेशन सर्च करूंगा, एक रील आ जाती है और वो कहीं और बढ़ जाता है। एक ऐसी इंटरेस्टिंग पोस्ट आ जाती है जिसके बाद में एक सीरीज चल जाती है और पता नहीं चलता कब 10-12 मिनट, 15 मिनट, कभी कभी आधा घंटा उड़ जाता है। प्लानिंग करने के लिए टू डू लिस्ट बना करके काम किया जाए, इसके लिए बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है। मैं पहले गूगल कैलेंडर यूज किया करता था, देन मैंने नोशन को इस्तेमाल किया, फिर इसके बाद 2-4 बहुत सारे छोटे मोटे ऐप्स थे जिनको मैंने अपने टू डू लिस्ट को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया ताकि मैं अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करूं। लेकिन मैं जितना ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता उतना मैं डिजिटली अपने आप को इन्वॉल्व करता चला जाता। फिर मेरे पास में एक रामबाण उपाय आया, एक ऐसी चीज जो बहुत एज ओल्ड है और उसको कोई टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती, और वो है ये डायरी। अब आप कहोगे कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में जहां हर चीज का एक ऑटो रिमाइंडर मिल जाता है तो डायरी इसमें क्या करेगी। एक्चुअली होता क्या है कि जब हमें फोकस करना होता है तो दिन में 8-10 घंटे जो हमारा वेकिंग आ रहा है उसमें से 2-4-5 घंटे ही हम रियल में फोकस करके काम करते हैं, और उसको भी अगर ढंग से फोकस करना है तो डिस्ट्रैक्शन से तो बचना होगा। अब मोबाइल फोन एक ऐसी चीज है जिससे आप बच नहीं सकते, क्योंकि वो आपको चाहिए, इमरजेंसी के लिए लोग कांटेक्ट करते हैं आपको, लेकिन वो कितना चाहिए, एक लिमिट लगाई जा सकती है। बहुत से ऐसे लोग जो प्रोडक्टिविटी पे बिलीव करते हैं वो लगाते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने आप को एक्सपोज करते हो किसी टेक्नोलॉजिकल टूल से तो वहां बहुत सारे रिकमेंडेशन आ रहे होते हैं जो इसमें नहीं आते। जब आप इसके अंदर अपने थॉट्स लिखते हो तो कोई एआई आपको सजेस्ट नहीं कर रहा तो इसको ऐसा लिख दो, वैसा लिख दो। कोई ग्रामर चेक करने वाला एप्लीकेशन जो है वो ग्रामेटिकली चेक नहीं कर रहा होगा, तो आप रियल टाइम पे आपको पता होता है कि कितनी स्पेलिंग आपको आती है, कितनी नहीं आती, और आप अपने जज्बात को उसमें व्यक्त कर सकते हो। जब से मैंने ये शुरू किया चीजें बहुत सिंप्लीफाई होती चली गई। दिन भर में 10-15 मिनट लगते हैं हार्डली, लेकिन आदमी बहुत सॉर्टेड होता है। वैसे मैं ये एलएलए एक है, वो चैनल है, मैं उसकी लिंक दे दूंगा। उनका ये जागरूक जर्नल नाम का जो जर्नल आता है, इस साल मैंने इसको अपनाया, इसको शुरू किया। इसकी खासियत ये है, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ओके। खासियत ये है कि इसके हर महीने के गोल्स सेट है। इसके अंदर जो है बहुत सारी, इसका फोटो दे देंगे, तो इसमें बहुत सारी चीज़ है कि आप कितनी देर सोए हो, कितनी देर आप जाग रहे हो, आपने कितना कदम वॉक किया, आपका मूड कैसा रहा, और आपकी मंथली हैबिट में क्या चेंज आया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें भी इसके अंदर है। और फिर इसके अंदर हर पेज पर, अगर मैं ब्लैंक पेज आपको दिखाऊं, हर पेज पर जो है आई विल रिमेंबर टुडे बाय, आज का दिन मैं किस चीज़ के लिए रिमेंबर करूंगा, अपने थॉट्स को। आज दिन अच्छा था, आज दिन सख्त था, आज पापा ने डांट दिया, आज कॉलेज में गड़बड़ हो गया, आज ऑफिस में प्रॉब्लम था, आज बीवी से झगड़ा हो गया, आज गर्लफ्रेंड से थोड़ा मनमुटाव हो गया, आज पैसे खत्म हो रहे थे, मुझे एहसास हुआ कि काश मैं वो मोबाइल फोन ना लेता। जो रियलाइजेशन हुआ, मैं आज का दिन किस चीज के लिए याद करूंगा। फिर थिंग्स टू डू, ऐसी कौन सी चीजें करनी है, और हाउ ऑफन डू यू डिफॉल्ट टू टेक्सटिंग, रिप्लेस इट विद कॉल।
यानी किसी को कांटेक्ट करना था, किसी को कुछ बोलना था, वो रह जाता है। आप अपने पेंडिंग कामों को क्लियर करना, लोगों से अच्छी नेटवर्किंग करना, क्योंकि जब इसमें खो जाते हैं आधा 1-1 घंटा जब उड़ जाता है, तो हमारे पास में वो टाइम ही नहीं बचता कि हम रियल वाली प्रोडक्टिविटी के साथ में नेटवर्किंग कर सके, सोशलाइज़ हो सके। ये डायरी बहुत अच्छी लगी मुझे, अभी लगभग जनवरी में शुरू किया है, फरवरी का आज 24 शायद है, 25 है आज। तो यानी लगभग 2 महीना पूरा होने आया है। मैं महसूस करता हूँ कि मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गया हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जागरूक लेवल का ही लेना चाहिए, लोगे तो अच्छा है। आप कोई भी डायरी उठा लीजिए, अपने बच्चे की, अपने छोटे भाई-बहन की कोई एक रफ बुक उठा लीजिए जो कि उन्होंने आधी लिख के छोड़ दी है। आप शुरू कीजिए लिखना और आप महसूस करेंगे कि आप बहुत सॉर्टेड हो। कहने का मकसद सिर्फ ये है, ये मैंने किया, मुझे फ़ायदा आया। अगर आप करते हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अब तक इस वीडियो में अगर आप बने हुए हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें सादा कंटेंट होते हैं ज़िंदगी को बैलेंस करने के लिए। मैं अरफत जलगांवकर ऑन द बिहाफ ऑफ द बैलेंस कोड साइनिंग ऑफ।